हेलो गाइस, कैसे हूँ आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हूँ? तो मैं बैठी हूँ दुकान पर और शाम का टाइम हो चुका है। देख सकते हो सारी लड़कियाँ आई थी, सिलाई सीख करके चली भी गई हैं। मैं बैठी हूँ फ्री में अभी, मतलब फ्री में बैठी नहीं हूँ, फ्री बैठी हूँ मैं अभी। और मैं बहुत सारा काम कर रही थी गाइस, सिलाई विलाई मैंने अभी करी हूँ। तो थक गई थी मैं सोचा 5 मिनट बैठ जाती हूँ, उसके बाद में फिर करती हूँ। फिर सिलाई करना है मुझे, क्योंकि बनाना ही मुझे कपड़े। यहाँ पे शादियाँ हैं पड़ोस में, तो वो शादी के कपड़े मुझे बना करके गाइस देने हैं सभी को। और तो मेरे को टाइम तो बिल्कुल है नहीं। 2-3 दिन से मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब हो रखी है, मेरे को जुकाम है, फीवर है बहुत ज़्यादा मेरे को गाइस। तो इस वजह से मैं बैठ गई थी। लड़कियां अभी जस्ट गई हैं, 5 मिनट हुआ है उनको गए हुए। और आज है वीरवार, तो वीर बाज़ार हमारे पास में लगती है यहाँ पे बाज़ार में। तो वहाँ पे वीर बाज़ार में लोग जाना आना कर रहे हैं, तो फिर कुछ सामान नहीं वीर बाज़ार में मिलता है, तो वो मेरी दुकान पर आकर के कहीं से ले करके जाते हैं। तो हमने कहा छोटा सा आप लोगों के लिए भी एक छोटा सा ब्लॉग बना करके डाल देते हैं। हमारी तबीयत ख़राब है कुछ ज़्यादा ही। परसों तो मैंने दुकान ही नहीं खोली थी अपनी, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और कल मैंने खोली थी 4 बजे दुकान शाम को, और फिर मैंने 8 बजे चली भी गई थी। मैं 4 बजे आई थी दुकान पे, 8 बजे चली गई थी मैं। आज भी मैं 3:30 बजे आई हूँ, 8-8:30 बजे मैं भी चली जाऊँगी गाइस, क्योंकि तबीयत सही नहीं होती है ना, तो काम करने का मन नहीं करता। और फिर सर में मेरे इतना दर्द हो रहा है गाइस बहुत ज़्यादा। और एक तो ये मशीन जब चलती है ना, कड़ 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 कड़, उसकी आवाज़ बहुत आती है। जो ये सिलाई मशीन जब मैं चलाती हूँ, बहुत तेज़ आवाज़ आती है इसकी गाइस। और तबीयत सही नहीं है मेरी, दवाई लेकर के आई थी तो फ़ायदा हुई नहीं है मुझे। तो गाइस आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। फेसबुक पे मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी, और इस पे फेसबुक पे भी करूँगी, और इस पे भी करूँगी, इंस्टाग्राम पे भी नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं, यूट्यूब पे भी करूँगी। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं मुझे किया है गाइस, तो सब्सक्राइब करो। और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, छोटा सा कमेंट करके जाना कि मेरा वीडियो कैसा आप लोगों को लगा है। और कैसे कैसे भी वीडियो बनाया करूँ आप लोगों के लिए। जो मुझे समझ में आता है मैं बना देती हूँ, नहीं आता तो नहीं बनाती हूँ। जब समझ में मेरे को आ जाता है वीडियो के बारे में, तो मैं कुछ कुछ बोल देती हूँ, नहीं आता तो मैं 6-6 महीने हो जाते हैं वीडियो बना के नहीं डालती हूँ। और जब मन होता है, मन के ऊपर हूँ मैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वीडियो ही चले, वीडियो ही बनाऊँ मैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है। आप लोग देख सकते हो, दुकान की सफाइयाँ हैं, और भी अदर काम है, मेरे को सिलाई का काम है। एक अकेली हूँ दुकान संभालने वाली भी, और घर संभालने वाली भी, तो घर का भी काम हो जाता है। दोपहर तो घर पे ही हो जाती है, दोपहर के बाद जो काम टाइम बचता है वो मैं दुकान पे आकर के, मेरा दुकान पे काम टाइम ख़त्म हो जाता है। पूरा टाइम मेरा ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, कहीं भी नहीं जा सकती, नहीं कहीं पे। मैं क्या बताऊँ गाइस, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं अभी की, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो जाता है। तबीयत बिल्कुल मेरी ख़राब है, मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं ये बोलने वाली थी और बिल्कुल भी ख़राब कर दी मैंने बोल के। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता मैं वीडियो में बोलूँ क्या, फिर कंफ्यूज हो जाती हूँ, फिर बोलने लग जाती हूँ, फिर सोचती हूँ, फिर थोड़ा सा रोकती हूँ, फिर बोलती हूँ। ऐसे वीडियो बनता है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, मैं इकट्ठा ही बोलती रहती हूँ इसमें? थोड़ा बोलूँगी, फिर थोड़ा सा लगेगा कि कुछ गलत बोल दिया है, फिर रोक दूँगी वहाँ पे। ऐसे करती हूँ मैं। 4 घंटे की वीडियो में एक इतनी छोटी निकाल पाती हूँ, सोचो। पूरे दिन का वीडियो ये वो कटरम पटरम सटरम जो भी होता है, थोड़ा सा वीडियो बना के निकाल पाती हूँ, क्योंकि इसमें इतना काटना ही मुझे पड़ जाता है। मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बोल दूँगी, कस्टमर आएंगे तो उनसे भी बात करती रहती हूँ, और इधर भी वीडियो बनाऊँगी। सोचती हूँ यार ये तो ख़राब हो गया, कभी मेरा चेहरा ही सही नहीं आया। कभी तो मेरे को, मैं गोरी भी नहीं हूँ इतनी, ना तो इतनी काली हूँ, तो उसमें इतना काला आ जाता है कि फेस ही नहीं दिखता। उल्टा मतलब खड़ी हो जाती है ना, जब जैसे कि मैं यहाँ से इधर दिख रही हूँ, तो ये कैमरा तो उधर से जाऊँगी तो उधर से उल्टा ही दिखता है। इसीलिए मुझे गाइस लगवाना है सामने में शीशा, और शीशे वाला गेट जो होता है ना वो वाला। और ये जो छोटा सा काउंटर जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये काउंटर हटा दूँगी ये वाला, और यहाँ पे लगवा दूँगी शीशा पूरे गेट पे। तो ये गेट इसलिए लगवाऊंगी गाइस, क्योंकि जब मन होता है ना, जैसे अभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बीच में 2-3 दिन से, तो मेरे को इतनी नींद आ रही थी, क्योंकि दवाई खा ले रही थी ना, और दवाई खाने के बाद में मुझे इतनी नींद आती थी
तो दुकान पे भी मेरे घर, अगर घर पे रहती थी तो फ़ोन परेशान करते थे। 2 दिन मैंने पूरा दिन फ़ोन स्विच ऑफ करी हूँ, पूरे दिन फ़ोन साइलेंट करके रखा है मैंने, तब जा कर के मैं आराम कर पाई थी घर पे। उसके बाद में फिर मैं कल आई थी यहाँ पे। कल बैठे बैठे मेरे को इतनी नींद आ रही थी कि मैं सो भी नहीं पा रही थी और जग भी नहीं पा रही थी, इसलिए क्योंकि मेरी दुकान जो थी वो मेरी दुकान है सारी ओपन खुली पड़ी है, ठीक है। अगर बाई चांस में मेरे को नींद आ गई, मैं सो गई 1 सेकंड के लिए भी, कोई बंदा आया सामान लेकर के चला जाएगा मेरी दुकान से, तो नुकसान मेरा हो जाएगा ना गाइस। इसलिए मैं सोई भी नहीं थी और मैंने सोचा, इसीलिए मैंने सही सोचा कि मेरे को सबसे पहले पता है दुकान के अंदर मेरे को 2 चीज़ें की तो बहुत ज़रूरत है। एक तो है मेरे को इन्वर्टर की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि लाइट ऐसी टाइम पे जाती है जिस टाइम पे कस्टमर आ रहे होंगे और बस बैठेंगे तुरंत लाइट गायब। और थ्रेडिंग है कि बिना लाइट के बन नहीं सकती। और काम होता है कि चलो लेके रख लो बाद में कर दो, लेकिन नहीं, थ्रेडिंग अगर एक बन जाएगी और एक नहीं बनेगी तो कस्टमर जब तक जा नहीं सकता, जब तक दूसरी नहीं बन जाएगी। थोड़ी ना कोई लेकर के चला जाएगा। हमारे यहाँ पे लक्कड़पुर में इतनी लाइट की प्रॉब्लम रहती है, गर्मियों में तो छोड़ो, सर्दियों में भी टाइम पे नहीं आती लाइट। लेकिन बात ये है कि पंखा तो चलो इस टाइम पे तो बंद ही है। मैंने हाँ ये देखो बोर्ड लगाया था, कैसा है आपको मैं बाद में दिखाऊंगी किसी छोटे से व्लॉग में बना करके। क्योंकि मैंने बोर्ड बनाया था, मैंने शायद डाला भी है व्लॉग में, इसमें मैंने डाल दिया था वैसे तो, मैंने एक व्लॉग बना करके मैंने तो मैं। और इन्वर्टर लगेगा तुरंत। इस इन्वर्टर के बाद में फिर मेरे को लगवाना है इस गेट लगवाऊंगी। गेट के बाद में फिर सोचूंगी कुछ और काम। फिर सोच रही हूँ एक एसी लगवाने के लिए। मतलब 3 चीज़ों की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है। मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी हो जाती है, और फिर जब शीशा लग जाएगा तो बाहर की हवा भी अंदर नहीं आ सकती, और फिर अंदर की हवा जो पंखे वाली रहेगी वो तो इतनी गर्म रहेगी। इस बारे में सोच रही हूँ अब, मतलब होली तक 3 काम में 2 काम तो मेरे को ज़रूरी है, एसी चाहे लगे या ना लगे, लेकिन मेरे को इन्वर्टर और गेट तो ज़रूरी है लगवाना। गेट मुझे इसलिए लगवाना ज़रूरी है, आपको बता ही दिया मैंने। दोपहर में जब मैं घर से वहाँ से आती थी 12-1 बजे दुकान के लिए, तो दुकान पे जैसे दोपहर में कोई नहीं आता, अपने लॉक कर लिया अंदर से, अपने लेट गए थोड़ी देर के लिए, और शीशा में सारा दिख ही रहा है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर सारा दिख रहा है मुझे। पर ये रहता है ना कि लॉक रहेगा, अंदर कोई आ नहीं सकता, बात ये है। इसलिए मेरे को गेट लगवाना है, इसमें शीशे वाला गेट लगवा लूँगी और उस पर लगाऊंगी साइड से लाइटें, मतलब पूरा अच्छा सजा दूँगी एकदम बढ़िया करके, तो थोड़ा सा ना बढ़िया लगेगा, मेरी दुकान लगेगी कि हाँ ये मेरी दुकान है। अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब पार्लर कम परचून की दुकान ज़्यादा लग रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने बस वीडियो में बोल दिया है, लेकिन पार्लर मेरा आधे बीच में पार्लर है मेरा, यहाँ से इतने जो बीच में है ये मेरा अंदर का पार्लर है, और उस साइड का मेरा सामान बेचने वाला है जो ये वाला है, ठीक है। ये सब चूड़ी बिंदी श्रृंगार का सामान है, और ये प्लस कॉस्मेटिक का सामान, जैसे ये तो पार्लर वाली जो आंटियाँ वगैरह आती हैं उन्हीं के साथ में यूज होने वाला है, जैसे लिपस्टिक हो गई, बिंदी हो गई, और क्रीम हो गई, ब्लीच हो गई, काजल हो गया, ऑयल हो गया, फेस वॉश हो गया, हेयर ये जो क्या नाम है, गले के नेकलेस हो गए, बिंदी है, मेहंदी है, ये सारी चीज़ें तो मेरे पार्लर में ही आ जाती हैं। और मेरे छोटे से बाबा तो मेरे पूरी दुकान में रहते हैं, ये देखो बाबा तो मेरे पूरी दुकान में पूरी देखभाल करते हैं वो अच्छे से, जितने तो मेरे से भी दुकान में देखभाल नहीं हो पाती, जितने से अच्छे से वो कर देते हैं बाबा मेरी दुकान में देखभाल, बहुत अच्छे करते हैं गाइस। और मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करना, और सब्सक्राइब करना ना भूलना बिल्कुल भी, मेरे चैनल पे नए हो तो सपोर्ट करना गाइस। मिलते हैं किसी छोटे से बाद में ब्लॉग में, किसी नए ब्लॉग में। क्या बोलना होता है बोल क्या देती हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता गाइस। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं। लड़ाई हो गई मुझे लगता है, झगड़ा हो गया बाहर बहुत तगड़ा वाला। ऐसे ही नशेड़ी गंजेड़ी गाइस झगड़ा करते रहते हैं, यहीं पास में ठेका है ना दारू का, तो वहीं पे ही पी लेंगे और फिर
टुल्ली टुल्ली होकर के घूमेंगे। मेरा ना गाइस बाहर वाला जो बोर्ड है ना मेरा, वो बोर्ड भी तोड़ दिया था इन लोगों ने दारू पी के। 1 साल बाद फिर मैंने बनवाया उसको, मतलब बनवाया क्या, वो टूटा ही धीरे धीरे था। पहले उसका एक पैर तोड़ा, फिर उसका पूरा फट्टा तोड़ दिया, फिर उसका पूरे वो पर्चा ही फाड़ दिया। ऐसे कर करके फिर मैंने उसको हटा ही दिया। फिर बाद में फिर मैंने नया बनवाया अभी उसको। हमारे यहाँ पे जो ये बोर्ड बना ना, ये वाला, इस बोर्ड का पैसा पता है कितना लिया है? इस बोर्ड का 500 रुपये लिया है। और इससे जो छोटे छोटे 2 बोर्ड बाहर के बनवाए हैं मैंने, इस तरफ एक पल्ले में और एक उस तरफ ऐसे वाला पल्ला है, एक पीछे वाले पल्ले में एक आगे वाले पल्ले में मैंने बनवाया है। तो 2 का लिया है 500 रुपया और इसका 500, 8 मतलब 1000 रुपये पूरा हो गया उसका। यहाँ पे ऐसे ही जाते हैं महंगे में। और जो मैंने छत पे जो सामने में मैंने टांग रखा ना दुकान के आगे, उसका मेरा लिया था 700 रुपया पूरे उसका। और जबकि लकड़ी भी मेरी थी। गाइस अब करते हैं ब्लॉग को एंड, क्योंकि ठंड भी बढ़ गई है मेरे को। और जुकाम देखो कितना हो गया है, आंसू तो बंद ही नहीं हो रहे। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही हो गया मुझे। जुकाम है सच में, दर्द इतना हो रहा है, मन ही नहीं कर रहा है, बैठने का मन कर रहा है, बस घर चले जाओ। देखूंगी थोड़ी बहुत देर के लिए गाइस, अभी बैठी हूँ थोड़ी बहुत देर, थोड़ा एक काम है वो कर देती हूँ जब तक, अर्जेंट का ये इसलिए कर रही हूँ, नहीं तो वो भी नहीं करती मैं। और मैं अब जाऊँगी घर पे। गाइस मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। और छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों के लिए कमेंट भी कर देना। बाय बाय।